करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द एंगल बिटवीन द कह रहा है जब ये आर ये हमने लाइन बताया था आर ये ए वेक्टर हो गया प्लस बी हमें बताया ना आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा बताया था ना ये वाला फॉर्म पैरेलल बी होता है पैरेलल ए बी सी और ए होता है x1 y1 z1 ये बताया था लास्ट क्लास में। तो ऐसे ही आपको दो दे रखे होंगे एक दो वेक्टर फॉर्म में दिए रहेंगे जैसे जैसे पहला ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में और दूसरा ये दे रखा है ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते दोनों एंगल के बीच में निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉड्यूलस b1 डॉट b1 मॉड्यूलस b1 इनटू b2 मॉड्यूलस होल मॉड्यूलस ठीक है। तो ये करिए फटाफट देखिए फॉर्मूला लगाते हैं करते हैं जल्दी। पहले क्या निकालना होता है मॉड्यूलस पहले b1 b2 निकालिए b1 डॉट b2 b1 b2 b1 की क्या कंपेयर करा दिए 3i लैम्डा b वेक्टर होता है प्लस 2j प्लस का 6k b1 हो गया ये डॉट b2 हो गया i प्लस 2j प्लस का 2k ठीक है। तो b1 डॉट b2 3 का मल्टीप्लाई देखिए i डॉट i होता है 1 और i डॉट j होता है 0 ठीक है। 3 डॉट 3 हो गया ये और 2j प्लस 4 6 डॉट 12 तो ये हो गया b1 डॉट b2 19 हो गया b1 डॉट b2 19 ठीक है ये हो गया। अब देखिए ये निकल गया मॉड्यूलस ऑफ b1 निकालिए मॉड्यूलस ऑफ b1 निकाल देते चलिए मॉड्यूलस ऑफ b1 क्या हो गया b1 दे रखा है ये b1 क्या है ये है आपका तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 4 49 हो जाएगा और ये 9 ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ b2 निकाल लीजिए इसी तरह क्या आएगा i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर j का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर और k का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 2 का 4 4 8 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 9 3 रूट 9 तो 3 आ गया ठीक है। ये रूट 49 का 7 होगा ये गलती लिख दिया 7 ठीक है यहाँ 7 लिख दीजिए ठीक। अब फॉर्मूले रख दीजिए फॉर्मूले cos थीटा b1 डॉट b2 मॉड्यूलस ऑफ b1 मॉड्यूलस ऑफ b2 b1 कितना b1 b2 कितना निकला 19 और ये 7 मॉड्यूलस ऑफ b1 ठीक। तो cos थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 21 ठीक और थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा cos इनवर्स 19 अपॉन 21 आंसर ठीक है ये आ जाएगा पूरा आंसर ठीक। तो नोट करिए फटाफट एक बार फिर से देख लीजिए जब भी वेक्टर फॉर्म में होते हैं तो इनके बीच में कैसे एंगल निकालने फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b1 cos थीटा इक्वल टू यहां नहीं दिखा फिर से लिख दे रहे हैं cos थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ b1 डॉट b2 और मॉड्यूलस b1 और b2 ये फॉर्मूला होता है ठीक है। b1 b2 निकाला ठीक i डॉट i1 होता है i डॉट j 0 होता है ठीक। b1 b2 निकाल लिया फिर मॉड्यूलस b1 का मैग्नीट्यूड निकाला b2 का मैग्नीट्यूड निकाल दिया और फिर इसी फॉर्मूले रख दिया आ गया आंसर ठीक। तो नोट करिए फटाफट b1 क्या दे रखा है आपको ये i माइनस j चलिए b1 क्या दे रखा है b1 दे रखा है आपको i माइनस j माइनस का 2k और b2 क्या दे रखा है आपका 3i माइनस का 5j माइनस का 4k ठीक। चलिए b1 डॉट b2 निकालिए पहले b1 डॉट b2 i का मल्टीप्लाई से कराएंगे देखिए i डॉट i होता है 1
3 का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 8, तो b1 डॉट 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, तो b1 डॉट b2 16 आ गया। ठीक, मॉड्यूलस ऑफ b1 निकाल लीजिए। i के कोफिशिएंट का 1 स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का -2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 4, रूट का 6। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ b2 निकाल लीजिए, मॉड्यूलस ऑफ b2 निकालिए। b2 यानी i का कोफिशिएंट का 3 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 25 और 9 ऐड करिए 34, 34 प्लस 16 रूट 50, और रूट 50 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 50 को लिखा जा सकता है 2, 25 और 5 5, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 5 रूट 2। अब फॉर्मूले बेस में रख दीजिए, फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 मॉड्यूलस ऑफ b1 मॉड्यूलस ऑफ b2। ठीक है, b2 ये दे रखा है 3i माइनस 5 से 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, चलिए नोट कर लिया होगा, ये ऊपर कर देंगे, नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो cos थीटा b1 डॉट b2 कितना आया है, ये देखिए 16 और रूट 6 और 5 रूट 2। ठीक है, ये 16 आएगा, b1 डॉट b2 को मल्टीप्लाई वैल्यू का 16 और मॉड्यूलस ऑफ b1 कितना आया आपका रूट 16 रूट 6 और b2 आया 5 रूट 2। रूट 2 6 का मल्टीप्लाई रूट 2 में कराएंगे तो 16 अपॉन रूट 12 5 रूट 12 आ जाएगा। ठीक है, और 16 मॉड हट जाए 16 अपॉन 12 का फैक्टर करेंगे, देखिए 2 6 2 तो 3 रूट 2 आ जाएगा, सॉरी 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा, 2 रूट 3 और ये 5 पहले से है तो 16, तो cos थीटा इक्वल टू 16 अपॉन 10 रूट 3, ये कट जाएगा 8 अपॉन 5, तो cos थीटा इक्वल टू 8 अपॉन 5 रूट 3, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3 आंसर। ठीक है, ये है आपका, चलिए नोट करिए फटाफट। b1 डॉट b2 यहां निकाला, जब भी देखिए वेक्टर फॉर्म में दिए रहेंगे r1 इक्वल टू a प्लस बी लैम्डा, r2 इक्वल टू a वेक्टर प्लस बी लैम्डा, देखिए दे रखे हैं, जब इस फॉर्म में दे रखेंगे, ये देखिए पहला ये रखा दूसरा ये। ठीक, तो हमेशा उन दोनों बीच का एंगल पूछेगा तब फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, और देखिए यहाँ b1 डॉट b2 निकाल लिया, फिर मॉड्यूलस निकाल लिया, फिर बस वैल्यू रख दी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला बताएं। चलिए हो गया होगा नोट, अगला देखिए। अब तक आपने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म पढ़ा था,
अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बीच एंगल निकाले। देखिए कार्टेशियन फॉर्म के एंगल निकालने फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और रूट a2 स्क्वायर, ये आगे लिखा। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल को। तो cos थीटा a1 नीचे वाला होता है 2, ठीक, और a2 होता है आपका -1, ठीक, -1 ये हो गया, और प्लस b1 क्या हो गया आपका 5, b1 5 हो गया, और b2 कितना हो गया 8, b2 8 प्लस c1 कितना हो गया -3, c1 हो गया आपका -3, c2 क्या हो गया आपका -4। ठीक है, चलिए नोट। अब रूट a1 के क्या है 2 का स्क्वायर, b1 क्या है a1 का 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। a1 a2 का स्क्वायर -1 स्क्वायर, b1 का क्या है बेटा a1 ये हो गया, और a1 हो गया, b1 क्या 5 का स्क्वायर, ठीक, c1 का क्या हो गया -3 का स्क्वायर, ठीक है, और रूट a2 का क्या हो जाएगा, a2 क्या होगा बेटा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और b2 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और c2 क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 का माइनस, देखिए a1 का स्क्वायर ये 2, b1 का स्क्वायर 5, ठीक, c1 का -3, और a2 -1 का स्क्वायर, b2 हो गया, और ये c2 हो गया। ठीक, अब इसको चलिए सॉल्व करिए फटाफट। cos थीटा इक्वल टू -2 प्लस का 40 माइनस का 12, और रूट में आ जाएगा 25 प्लस 4 प्लस का 9, और रूट 1 प्लस 64 प्लस 16। तो cos थीटा इक्वल टू 40 माइनस का माइनस प्लस, माइनस का 14 माइनस 14 तो 26, और 24 प्लस 29, 25 प्लस 29, 29 में रूट 38 आ जाएगा, ये रूट 38, और 60 रूट 81 आ जाएगा ये, तो 81, तो 26 9 रूट इसका 9 रूट 38। ठीक, चलिए नोट करिए फटाफट। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। हाँ देख लीजिए, सबसे पहले क्या गया, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। कार्टेशियन फॉर्म में जब भी एंगल के बीच का फॉर्मूला एंगल निकालना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म में, तब ये फॉर्मूला अप्लाई कराते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2, और ये a1 ये दे रखा है आपका, ये देखा a1, ये देखा b1, ये c1, ये a2 b2 c2 हो गया। ठीक है, बस फॉर्मूले में रख दिया नीचे, और नीचे वाला हो गया आपका, बस इसे फॉर्मूले में रख दिया, फॉर्मूला ये आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना है, चलिए आप कर दे रहे हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखिए a1 ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका a1 हो गया, ये हो गया आपका b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, ये c2 हो गया। बस फॉर्मूला रख दिए, cos थीटा इक्वल टू a1 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है, और c1 c2 1 का मल्टीप्लाई 8 में 8। ठीक है, बस रूट इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 4 4 9 3 आ जाएगा, 9 रूट 9 हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 रूट 9 तो 3 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 65 65 81 तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 तो cos थीटा इक्वल टू 8 2 10 18 बटे 27, और ये आ जाएगा 9 2 जा 2 अपॉन 3, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2 अपॉन 3। चलिए फटाफट नोट करिए। आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आपका कल इसके आगे बता देंगे। ठीक, ओके।